पापा वो नितिन जी हमें बाहर ही मिल गए थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, खुश रहो। आओ। प्रणाम माँ जी। जीते प्रणाम दादी। जी, हम कहीं गलत समय पर तो नहीं आ गए अंकल? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बैठो, हम प्रतिज्ञा को बुलाते हैं। पापा वो नितिन जी को प्रतिज्ञा से कुछ अकेले में बात करनी थी। जी अंकल, हम ये कहना चाहते थे कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद प्रतिज्ञा जी को ये ना लगे कि उनकी कोई भी गलती है। हम उन्हें ये भी बताना चाहते थे कि हम उनसे शादी तरस खा के नहीं कर रहे, बल्कि हम उनसे शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं। और अंकल, उनसे शादी करने की हमारी दिली तमन्ना है। प्रतिज्ञा जी, मैं जानता हूं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आज हम यहां आपको परेशान करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपसे ये कहने आए हैं कि आपको लेकर हमारा विश्वास जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। नितिन जी, हम बहुत बहुत शर्मिंदा है। कल हमारी वजह से आपको और आपके परिवार को कितना कुछ सुनना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा। हम नहीं चाहते। प्रतिज्ञा जी, आप ये सब कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। प्रतिज्ञा जी, हम जानते हैं कि अंकल ने जिन संस्कारों के साथ आपकी परवरिश की है वो आपके स्वभाव और व्यवहार में साफ नजर आती है। हम जानते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये सब क्या हुआ। नितिन जी, हम सच कह रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं कि वो लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक बार जब हम लखनऊ से इलाहाबाद वापस आ रहे थे, हमारी तरफ देखिए। आपको हम पर भरोसा है? देखिए, आपने अब तक जो कुछ भी कहा वो आपका बीता हुआ कल था, और हमारे लिए आपके आने वाले कल की सच्चाई वो होगी जो जिंदगी आप हमारे साथ बिताएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे बीते हुए कल के कारण हमारे आने वाला कल कभी खराब नहीं करेंगे। बस आपसे एक बात कहनी है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम या हमारे घर वाले आपसे दोबारा इस घटना के बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा जी, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जिंदगी प्रेम और समर्पण से भरी हुई हो। हम काफी देर से बातें कर रहे हैं। ठंड भी बढ़ गई है, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें अब चलना चाहिए। चलिए। चलिए।
भैया यहाँ से बाहर आने का ना तो एक यही रास्ता है, और शाम जी के घर से निकल के वो फुवारे वाले चौक से कोनो और रास्ता भी नहीं है यहाँ आने का। पता नहीं आया काहे नहीं है वो अभी तक। अबे अपनी होने वाली के घर गया। अबे क्या चाहते हो, नैन मटक्का किए बगैर ही आ जाए? अबे गया है तो पूरा वसूलेगा, और ये सब चीजों में ना टाइम लगता है। वो क्या कहते हैं, वो ए जी ओ जी, सुनते सुनते मन ही मन गीला हो रहा होगा साला। अरे भैया कोनो गाड़ी आ रही है। तो भैया वही आ रहा है। लपेटते हैं साले को। अरे भैया खोज दे, साले को घेर लेते हैं यहीं पे। ये लीजिए आपकी मनपसंद मिठाई कलाकंद। अच्छा हुआ बच्चों के बीच में बात हो गई। सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वैसे पापा मम्मी सही कह रहे हैं, नितिन जी वाकई में बहुत समझदार है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं इस बात पे कैसे रिएक्ट करता। बात समझ पाता नहीं समझ पाता, लेकिन नितिन जी के चेहरे पर इस बात को लेकर कोई शिकन तक नहीं है। अभी सब नया नया है इसलिए अच्छा लग रहा है। शादी के बाद भी वो इतना समझदार रहेगा या नहीं, ये अभी पता नहीं है। अरे असलियत तो शादी के बाद ही सामने आएगी। आगे प्रतिज्ञा की किस्मत, हमें तो भाई डर लगता है। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि प्रतिज्ञा उस घर में खुश नहीं रहेगी। अरे लड़की की एक कमजोरी को पकड़कर ये लोग दबा देते हैं उसे जीवन भर के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या होगा उसका। बाहर निकल, बात करनी है।
अबे कछुए बाहर निकल जल्दी, नहीं तो कांच उड़ा के बाहर निकाल देंगे, समझे? और का प्रोफेसर साहब के घर को का संगम समझ लियो का? जो रोज चले जाते हो स्नान करने। आ बेटा बाहर आ, अच्छे से स्नान कराते तुझे। चल बाहर आ। आओ बेटा, ज्ञान दे तुमको। इधर आओ। कहाँ बे? ये अंगूठी पहनी है ना उंगली में, इसको उतार के वापसी करके आओ प्रतिज्ञा जी को। तुहार जैसे बतासे के लिए नहीं अंगूठी है। तो उंगली काट के फेंक देंगे। जिंदगी भर अंगूठी पहनने लायक नहीं रहोगे। का? अरे ससुरे की हिम्मत तो देखो। अला अंगूठी पहना कैसा बे तू? हाँ? तेरी तो कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, हम समझा रहे हैं ना। वैसे भी समझदार है, डंडे लाठी से क्या समझाना बे इसको? अबे इंसान से गलती हो जाती है, कभी कभी सांप के सिर पे भी पैर रख देता है। बस वही गलती हो गई इससे। लेकिन अब नहीं, अब ये समझ गया है। क्यों? अब ये वही करेगा जो हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना? चुपचाप जाके प्रतिज्ञा जी को अंगूठी वापस करके आओ, समझे बेटा? और गलत सपने देखना छोड़ दो, वरना सपने देखने के लिए आंख नहीं बचेगी और आंसू पहुंचने के लिए उंगली। चलो निकलो बेटा, जाओ जाओ। बैठो बे, रास्ता दो, पीछे हटो। साला हट! हेलो, जगमोहन बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते अंकल। श्याम जी हैं? जी पापा हैं। पापा, जगमोहन अंकल का फोन। जगमोहन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज कृष्णा और उसके गुंडों ने मिलकर नितिन को रास्ते में रोककर धमकाया है। क्या? अब नितिन कहाँ है? क्या हुआ जी? अरे श्याम, क्या बात है? जगमोहन ने क्या कहा? क्या हुआ? क्या हुआ जी? वो उस लड़के ने नितिन को धमकी दी है। जगमोहन जी उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं पुलिस में।
देखा, हमने कहा था ना कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। सगाई के दिन तमाशा करके दिल नहीं भरा उस छोकरे का, इसलिए आज ये करतूत कर दी है। पहले घर के सामने नाम लिखा, आज ये अंधेर गर्दी। क्या कहा दादी आपने? घर के बाहर किसका नाम? क्या हुआ क्या है आज, हमें बताइए। कुछ नहीं बेटा। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। जो हो गया सो हो गया। अब जो जगमोहन जी कहते हैं ना वही करो। अरे ऐसे कैसे जाने दे दादी? आखिर हम भी इस घर के बेटे हैं, हमें भी हक है जानने का। बताइए हुआ क्या है? वो भैया, वो आज सुबह घर की सामने वाली दीवार पे किसी ने कृष्णा और प्रतिज्ञा दीदी का नाम लिख दिया। की इतनी हिम्मत। पापा अब रुकिए, आज इस कृष्णा के बच्चे का किस्सा खत्म करना ही होगा। हम नहीं छोड़ेंगे इसे, आज हम नहीं छोड़ेंगे। तुम पागल हो गए हो कृष्ण? तुम कहीं नहीं जाओगे। जगमोहन भाई साहब तुम्हारे पापा है ना, जो करना होगा वही करेंगे। तुम कुछ नहीं करोगे। सुनो तुमने, तुम कुछ नहीं करोगे। अरे इतना अच्छा मौका मिला था, गवा दिया। अरे वो तो भैया ने रोक दिया, नहीं तो दूल्हे राजा की तो बैंड बजा देते आज। थारी की थारी रजा थी सारी सगाई वगैरह। अरे हम कर रहे थे ना, हम कर रहे थे तो बीच में दान धर्म करने की क्या जरूरत थी? एक दिन धर्मात्मा नहीं बनेंगे तो कछु कम हो जाएगा क्या? अब बैठे रहो अपने खोदे हुए गड्ढे में, हम भी आते हैं हाथ पे हाथ धरने। अरे लानत है हमको अपने आप पे। भैया ये अंगद बात तो बिल्कुल सही कह रहा भैया। इतना सब कुछ देखने के बाद ना अभी बर्दाश्त नहीं होता कि लोंडा रोज रोज भाभी के साथ घूमता रहे, रोमांस करता रहे, और आप यहाँ बैठ के सड़ते रहे भैया। या आप कहें तो उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं। बे यार, अबे तुम लोग बात को समझते काहे नहीं हो? अबे सोचने वाली बात। अबे जब काम ऐसे हो रहा हो ना, तो अपने हाथ काहे खून से रंगे? बताओ। और वो लौंडा, अबे ऊका देख के ही लगता है माँ का दूध पी के नहीं, कैप्सूल खा खा के बड़ा हुआ होगा। अबे ऊका रक्षा करेगा प्रतिज्ञा जी की? वे एक बार सामने खड़े हो गए ना, हवा निकल जाएगी ससुरे की कमजोरी उसे रास्ते से हटा देगी। कहाँ समझे? भैया हमको परेशानी दूसरी बात से है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मान लीजिए नितिन शादी के लिए मना भी कर देता है, तब भी क्या गारंटी है कि भाभी आपसे शादी करेगी? क्योंकि उस दिन सगाई वाले दिन हमको तो भाभी के तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे थे। अबे पहले उस लौंडे को तो रास्ते से हट जाने दे। फिर प्यार को भी हासिल कर लेंगे।
तो भैया एक काम करते हैं, भाभी को उठा लेते हैं। आप भाभी से आराम से शादी कीजिएगा, और वैसे भी शादी के बाद कौन का पूछता है। सही कह रहा भैया ये। तो क्या प्लान है? बहुत हो गया भैया, अब हमसे रहा नहीं जाता। अब एक ही चीज बची है, कर देते हैं धमाका। हाँ भैया, अब तो कुछ कर ही दीजिए। अरे तो हम क्या अंग्रेजी में बोल रहे थे? क्या कहते हो भैया? देखिए भाभी।
गया काम बेटा। कौन सा काम हो गया भैया? अरे भैया इतनी रात को आप किसको फोन लगा रहे थे? तेरी अम्मा को। अबे किसको लगाएंगे बे? कृष्णा भैया की छमिया को। बेटा हमने तो सोच लिया है कि भाभी को इतना तंग करेंगे कृष्णा भैया से इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों तक नफरत करेगी। हमको थप्पड़ मारी थी और मारे, लेकिन हमरे थप्पड़ की आवाज नहीं आएगी और चोट इतनी गहरी होगी कि जिंदगी भर में नहीं भरेगी। मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट लिखाने से या कंप्लेंट लिखाने से कुछ खास होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस स्टेशन बुलाकर वार्निंग दे दी जाएगी बस, और उसके बाद फिर वो वही सब करेगा जो आज तक करता है, या हो सकता है उससे ज्यादा भी कुछ करे। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारा केस स्ट्रांग हो सके और वो अरेस्ट हो जाए। आपका मतलब क्या है वकील साहब? हमारा कहने का मतलब ये है माँ जी कि हमें थाने में कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनानी पड़ेगी, यानी जो कुछ हुआ है वो भी और जो नहीं हुआ है वो भी, ताकि हमारा केस मजबूत हो सके। लेकिन वकील साहब, उसने जितना हमें परेशान किया है, क्या वो काफी नहीं है उसे जेल भेजने के लिए? उसे जेल भेजने के लिए हमारे पास कुछ ठोस वजह तो होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में पूछा जाएगा कि उसने आपकी लड़की को कहाँ छुआ। कहाँ मारा? क्या उसने कोई छेड़खानी की? क्या नितिन को उसने मारा? नहीं ना। इसलिए हमें अपना केस स्ट्रांग करने के लिए नितिन के या प्रतिज्ञा के शरीर पे कोई चोट का निशान चाहिए। और उसी हिसाब से हमें कहानी बनानी पड़ेगी जिससे कानून की कोई धारा उस पर लग सके। उसे फंसाना इतना आसान नहीं है, हमारे पास सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। पापा प्लीज, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। जो चीज हमारे साथ नहीं हुई है, क्या वो बताना वो गलत नहीं होगा क्या? उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया, हमें जितना भी तंग किया, जितना परेशान किया, क्या वो सब काफी नहीं है उससे सजा दिलाने के लिए? प्लीज पापा, हम वो सब बताने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। क्यों झूठ नहीं बोलेगी? अरे जैसा वकील साहब कह रहे हैं वैसा ही कर, और उस गुंडे मवाली की चिंता करना बंद कर दे। प्रोफेसर साहब, कृष्णा काफी रसूख वाला है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसकी काफी जान पहचान है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपना केस बहुत मजबूत करना चाहिए। नाउ चॉइस इज योर्स। बड़ा बड़ा लिख बे। अरे भैया लिख रहे हैं ना, काहे चिल्ला रहे हैं? लिखोगे? नेताजी अंगद यादव, सब दीवार पे लिखो। जी भैया। हमारा नाम भी लिख देना यार। कहाँ हमारे सामने खड़े हो गए तुम? क्या हुआ मिश्रा? नहीं कुछ खास नहीं भैया, लेकिन आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है कृष्णा भैया।
भैया किसका फोन था? काहे इतना लाल पीला हो रहे हैं? भैया एक बार नाम बता दीजिए, आटे की तरह गूंथ देंगे उसे। अरे भैया किसका फोन था? कुछ बोलते काहे नहीं? वे अब तक चुप बैठे थे लेकिन अब नहीं। अरे बहुत हो गया साला, अबे कुछ बोलते नहीं है तो सर पे चढ़ के नाचते हैं लोग। अबे एक बार समझाने से समझते का ही नहीं इंसान बे। अरे हुआ का भैया? कौन था फोन वहां पे? तो श्याम जी सक्सेना, अरे हमरे खिलाफ रपट लिखवा रहे। मिश्रा का फोन था थाने से। अच्छा, हम जी का मन इतना बड़ा हो गया है? अब क्या करेंगे भैया? केस। अरे इससे पहले वो करे, हम कर देंगे उनके ऊपर केस। अबे ऐसी दफा लगेगी ना, नानी याद आ जाएगी। क्या समझे? फिर आएंगे हमारे पास मुंह लटका के, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज करने। सारी थैंक यू सब एक साथ निकलेगा। मैं केस करेंगे? अच्छा, लेकिन भैया नानी याद दिलाने के लिए ना हमारे पास कोनो वजह भी होनी चाहिए। अरे केस करने के लिए वो सब लगता है, वो क्या लगता है? सबूत सबूत क्या कह के केस करेंगे? अबे अंगद वाह, तो कौन से हाथ से खाते हो? का? अबे खाना और का? अरे भैया सीधे हाथ से खाते हैं और कहां से खाएंगे? राइट हैंड। सीधे हाथ से खाते हो? अरे ये कैसा मजाक है? मारे बहुत खून निकल रहा है। मारे जुगनू कुछ कर। बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर दिखाओ बेटा। अबे बाएं हाथ से मारे हैं। अबे भूखे नहीं मरोगे बेटा। अबे मर्द हो, इतनी तकलीफ तो होती रहती है, काहे चेंचे कर रहे हो? चलो चलो, पिक्चर नहीं देखे हो का? हैं? मर्द को दर्द नहीं होता। चलो। पर भैया जाना कहाँ है? बस खाने जाना, और कहाँ जाना है? चलो। डॉक्टर का बुलाओ, बहुत खून बह रहा है। आराम से। आए बाप रे, अरे बहुत दर्द हो रहा भाई। अरे आराम से करो ना, पहली बार कर रहे हो डॉक्टरी। आए बाप रे, क्यों चिल्ला रहा हो भाई? अरे दर्द हो रहा है इसके लिए चिल्ला रहे। अरे कैसी जगह ले आए बे? डॉक्टर साहब अब आप इनका बयान ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कब और कैसे हुआ ये सब? अरे बहुत खुश हो रहे थे, इतनी खुशी में खुद को गोली मार लिए। अरे नहीं इंस्पेक्टर, अरे पहली बार गोली खाया इसलिए बौखला गया है। अरे हम बताते ना क्या हुआ। अरे वो साम जी है ना, अरे जो यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर साम जी सक्सेना, और उनके बेटे ने गोली मारी है। और धमकी दी इसको जान से मार देने की। क्यों, सही कह रहे ना अंगद बा? अरे हाँ, जो भैया बोल रहे सब सही। रे लकी, जाके डॉक्टर को बुला रहे। वो दर्द निवारक गोली होती है उसको बोल देने के लिए। अभी बुलाते हैं। अच्छा ये बताइए कई बजे की बात है ये? ये नहीं किए तो जान से मार दे। और देखो सबके सामने
हैं? आया गोली चला दी दनादन, दिन दहाड़े सबके सामने। अरे हम नहीं थे वहां पे, वरना वहीं पकड़ लेते उसको। जगमोहन जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। कृष्णा को जेल भिजवाने के लिए ये करना जरूरी है? थाना और कचहरी में तो ये सब होता ही रहता है। लड़की की छेड़छाड़ का मामला है तो थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा ना। श्याम जी, क्या करें? वकील साहब जो कह रहे हैं तो हमें भी इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब इस तरह झूठ का सहारा लेकर नहीं, हमें ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है भाई। आप क्या सोचते हैं कि आपके सच बोलने से समस्या हल हो जाएगी? अरे मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप कृष्णा पर इल्जाम क्या लगाएंगे? ये कि वो आपकी लड़की को छेड़ता है? अगर हमने समय रहते अपने केस को मजबूत नहीं किया तो फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। और कृष्णा बहुत रसूख वाला, बहुत पहुंच वाला लड़का है। उसके लिए ऐसे छोटे मोटे केसेस मामूली बात है। और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। पापा, क्या इस तरह झूठ बोलकर उस पर केस करना सही होगा? मतलब क्या झूठ बोले बगैर हम उसको उसके किए की सजा नहीं दिला सकते? प्रतिज्ञा, तुम चुप रहो। क्या सही है क्या गलत हमें मत समझाओ। अरे वो सुनो, यही श्याम जी का घर है क्या? हाँ, पर वैसे शाम का घर यही है। ऑफिसर साहब के घर पे पुलिस काहे आई भैया? आरुषि जी। देखो बेटा कौन है। जी पापा। पापा जल्दी आइए। क्या हुआ? देखिए ना। कौन है? पुलिस? पुलिस? तुम में से आदर्श कौन है? जी हमें आदर्श, कहिए क्या काम है? थाने चलना पड़ेगा तुम्हें हमारे साथ। पुलिस स्टेशन? क्यों? पुलिस स्टेशन किस लिए? आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। इनके खिलाफ रपट दर्ज है थाने में। अंगद नाम के आदमी पर गोली चलाई है इसने।